Hello student, good morning to all of you. So today's new chapter क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये क्लास 8th का टॉपिक है। जो चैप्टर फर्स्ट है, इसके पहले हम सेकेंड चैप्टर पे डिस्कस किए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। फ्रेंड्स एंड फूड चैप्टर था जिसमें हम उसके बारे में लगभग कंप्लीट हो गया है पूरा, उसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं। हाँ, उसमें एक गलती हो गई थी। टीबी जो वायरल एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उसमें हम उसको वायरस की वजह से बता दिए, जो एक मेरी ही गलती हो गई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आपको भी बताना चाहिए था वैसे, तो इसके मतलब आप लोग बताए नहीं हैं तो आपको भी देखना चाहिए। मान लीजिए कभी गलती हो जाती है तो क्या है टीबी। टीबी टीबी कैसा है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। कैसे? अभी आज आपको इस तरह से बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, गलती नहीं करेंगे, ना ही हम गलती करेंगे। मेरी तो एक बस हो गई थी गलती, कैसे हो गई थी पता नहीं, पता था लेकिन हो गई। तो टीबी क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। क्या इसे कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। ये कैसे होती है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो देखो टीबी, टीबी में बी आ रहा है ना, आप शॉर्ट में करेंगे टीबी, टीबी में बी मीन्स बैक्टीरिया, तो आप इससे याद करेंगे टीबी। टीबी में बी आ रहा है, बी से बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कैसे होता है? बैक्टीरिया की वजह से। इसके बारे में बाकी हम डिटेल से बता चुके हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? खांसी आती है लगातार, जैसे आ रही है तो टीबी की आपको शिकायत हो सकती है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ब्लड के साथ वॉमिटिंग होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, बता चुके हैं। बाकी सिर्फ इतना गलती की थी, इसको वायरस बता दें, ये टीबी उसकी वजह से होता है। तो आज का चैप्टर है हमारा, न्यू चैप्टर है, हम चैप्टर वाइज लेके चलेंगे, सीरियल से पढ़ाएंगे। आज आपका फर्स्ट चैप्टर है तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मीन्स क्या होता है? फसल, यानी कि हम फसलों को कैसे उत्पादित करते हैं, कैसे उनका प्रोडक्शन करते हैं, कैसे किस सीजन में क्या बोया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप हैं, फसलें हैं, उगाई जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट सीजन्स में उगाई जाती है। ये नहीं कि हर सीजन में हर चीज़ हम बो सकते। जैसे कि पैडी, व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, उसको हम हर सीजन में, एक सीजन होता है पर्टिकुलर सबका कि इस सीजन में ये बोया जाएगा, इतने से इतने दिन ये रहेगा, ये सीजन रहेगा, इतने से इतने दिन ये सीजन रहेगा। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। तो जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना जो है, अपना फूड जो है स्वयं बना लेते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। किसके थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। राइटिंग हमारी बहुत गंदी है, इसलिए हम लगातार पूछते भी रहते हैं, उसके लिए क्या बताएं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे प्लांट जो हैं अपना फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या है आपके चैप्टर में जब आएगा तब हम वहां पे बताएंगे। सिर्फ यहाँ हम थोड़ा जानेंगे, क्योंकि जो चैप्टर है उसके बारे में डिटेलिंग से हम जानेंगे। बाकी और अगर सब मिला देंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो बस इतना ही जानना है कि जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट जो हैं, अपना फूड कैसे बना लेते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना लेते हैं। और जो लिविंग बींग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित, जैसे कि ह्यूमन हो गया, एनिमल, जो भी हम लोग ये फसल पे, यानी क्रॉप, जो भी फसलें होती हैं, धान हो गया, गेहूं हो गया, और खाने पीने में जो भी दाल पल्सेस हो गए, तो उस पर हम डिपेंड रहते हैं। अगर हमें लगातार खाना ना, एक दिन ना मिले, 2 दिन ना मिला, तो किसी तरह हम रह लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर लगातार आपको नहीं मिलेगा खाने के लिए कुछ, तो आप क्या होगी, धीरे धीरे आप वीक होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे और डेथ भी हो जाती है बहुत लोगों की। ये जैसे लगातार खाना नहीं खा रहे हैं, तो लगातार अभी आप 2 महीने 1 महीने नहीं खाएंगे तो डेथ तो होनी ही पॉसिबल है। तो लेकिन अगर 1-2 दिन चल जाता है, सब तो वीक भी चल जाता है। बहुत लोग अनशन करते हैं ना, 11 दिन 12 दिन देखते हैं, जब उनकी सीरियस एकदम होने वाले रहते हैं, तो अपनी बातें मनवाने के लिए। फिलहाल आप लोग ऐसा मत करना घर पे। तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप हैं, फसल हैं, डिफरेंट सीजन में उगाए जाते हैं। किस सीजन में क्या उगाया जाता है तो बताएं। देखो कितने टाइप्स के क्रॉप हमारे फसल होते हैं। एक खरीफ क्रॉप होती है, एक रबी क्रॉप होती है, एक जायद होती है, जो बिटवीन रेनी सीजन एंड विंटर के बीच में बोया जाता है। तो वो आप में नहीं है, सिर्फ आप में इतना है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप में कौन कौन से बोई जाती हैं। तो आप में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी दे दिया कि पैडी
और मैश और ग्राउंडनट, सोयाबीन जो दाने होते हैं, और कॉटन, कॉटन मीन्स होता है कपास। तो वो एक कोई दे दिया, पूछ लिया कि किस कौन सी क्रॉप है, तो ये सब क्या है, खरीफ है। तो पहले हम खरीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। खरीफ, खरीफ क्रॉप, ये देखो इसका जो बुआई जब होती है, इसे कब किया जाता है, खरीफ को ये कब बोया जाता है, किस सीजन में इसको बोया जाता है। इट इज सोन इन, कब होता है ये, अक्टूबर, नहीं सॉरी, जून टू सितंबर। कब बोया जाता है, जून से सितंबर में इसको बोया जाता है। सोन मीन्स होता है बोना। देखो हिंदी भी आपको बता रहे हैं ताकि आपको आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। कभी कभी ये होता है कि कोई वर्ड हमको समझ में नहीं आता, उसको रटने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा भूल भी जाते हैं, मिस हो जाता है माइंड से, माइंड ही है स्लिप हो जाता है। तो अगर आपको जैसे उसका मीन्स पता हो जाता है तो आप नहीं बोलते हैं, उसकी वजह से आपको नहीं भी थ्योरी तो आप कनेक्ट करके लिख देंगे। तो साइंस देखो, बायोलॉजी ऐसा है कि आप अपने लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आसानी इजीली से लर्न भी हो जाएगा और भूलेंगे भी नहीं, दूसरे को भी सेटिस्फाई समझा सकते हैं। तो आप अपने से कनेक्ट करें, सब चीज़ें वही है। देखो आपको पता है कि ये कब कैसे कौन सा फसल है, सबका नाम तो पता है कि यहाँ ये पैडी है, ये वीट है, ये पल्सेस है, ये क्या है। बस इसका आपको ये जानना है कि कब कब बोया जाता है और कब इसको कटाई कब होती है, कैसे, बस ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए ना कि आप यहाँ होता खाते हैं, जो चीज़ आप खाते हैं उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, तो इट इज सोन इन जून टू सितंबर। कब बोया जाता है, जून से सितंबर में इसको, इसकी बुआई होती है। इसकी कटाई कब होती है, कटाई वही होती है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में ये जब काटा जाता है तो वहां पे रबी क्रॉप को हम लोग बोलते हैं। कौन सी, रबी। तो इसमें कौन कौन सी होती है क्रॉप, एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में लिख, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। तो कौन कौन सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैडी मीन्स धान होता है, मेज मक्का, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट। और आगे भी चल के आपको यही सब याद करना। कभी एक दो फसलें और जो बोई जाती हैं वो उसी में बढ़ जाती हैं, वो वैसी होती हैं। सॉरी, जून टू सितंबर में बोई जाती है, इनकी कटाई होती है अक्टूबर टू नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में होती है। देखो गलत मिस हो, उसको बोया जाता है। तो ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन। सोयाबीन कौन सी होती है, जो दाने आती है मूंगफली के दाने जैसी होती है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। तो इसमें क्या होती है, प्रोटीन बहुत होती है। कई बार बता भी चुके हैं लेकिन आपकी क्लास में पता नहीं बताएंगे, अभी तो आपका नया बैच शुरू किए हैं। सोयाबीन हो गई और कॉटन हो गया। कॉटन मीन्स कपास, कपास जिससे कपड़े बनते हैं। तो अगर आपसे पेपर में आ गया कि पैडी कौन सी फसल है, विच टाइप ऑफ क्रॉप, तो कैसी है, खरीफ क्रॉप है। कैसी है, मैश पूछ लिया, ग्राउंडनट मूंगफली का पूछ लिया, सोयाबीन दाने जो होते हैं, कॉटन का पूछ लिया, तो आप इजिली बता ले जाएंगे। देखो ये सब चीज आप जानते हैं, सिर्फ बशर्ते आपको जानना है कौन सी फसल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम चलेंगे रबी क्रॉप में। किस पे चलेंगे, रबी क्रॉप में। तो आगे क्या करेंगे हम, खरीफ की। देखो ये सब कहाँ पर बोई जाती हैं, अगर एक क्वेश्चन आ, रैनी सीजन की फसलें, क्रॉप है, क्या है, ये रैनी सीजन में बोई जाती हैं। इट इज सोन इन जून टू सितंबर, और यहाँ पे एक करके और लिख लीजिए रैनी सीजन। रैनी सीजन यानी कि बारिश की में इनकी बुआई होती है। देखो कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे आपने पूछ लेता है कि रीजन, जैसे कि आप थिंकिंग बुझाने के लिए बच्चा क्या सोचता कि पैडी को पूछ लिया कि ये रेनी सीजन में क्यों बोया जाता है, इसे गर्मी में, समर सीजन में क्यों बोया जाता है, विंटर में नहीं। तो देखो पैडी जो है, हमारा पैडी धान जो है, इसको बहुत ज्यादा लॉट ऑफ वाटर की नीड होती है, बहुत ज्यादा वाटर की नीड होती है। तो नीड की होती है इसको, इसे हम
रेनी सीजन में बोते हैं, क्योंकि इस रेनी सीजन में बारिश पानी की पानी अवेलेबल रहता है, बारिश होती रहती है, तो इतनी ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे हम रेनी सीजन में इसकी बुवाई होती है। तो इसे अलॉट ऑफ वाटर की नीड होती है। सेकेंड पढ़ेंगे हम रबी क्रॉप। क्या पढ़ेंगे? रबी क्रॉप। रबी क्या पढ़ेंगे? रबी क्रॉप। तो ये कब बोई जाती है? इट इज सोन इन, ये कब इसको कब बुआई इसकी कब होती है? अक्टूबर से नवंबर तक। नवंबर, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि पूरा इसका ड्यूरेशन पूछ सकते हो, तो ये अक्टूबर से मार्च, इधर अक्टूबर नवंबर में इसको बोआई होती है, बोई जाती है। उधर इसकी फसल की जो कटाई कब होती है, हार्वेस्टिंग कब होती है इसकी, तो इधर मार्च टू अप्रैल होती है। मार्च टू अप्रैल में इसको काटा जाता है। तो ऐसे इसका ड्यूरेशन भी पूछ लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? अक्टूबर टू मार्च। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही मानते। तो अक्टूबर टू मार्च तक ये फसलें चलती हैं। इसमें कौन कौन, आप देखो, अब आप थोड़ा सा सोचिए कि विंटर सीजन में हम कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। तो इट इज सोन इन विंटर सीजन। कहाँ पे? ये विंटर सीजन की फसलें हैं। इनकी कब बुआई होती है? विंटर सीजन में। अब विंटर सीजन में, और यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन सी फसलें होती हैं देखो। हम ठंडियों में, विंटर सीजन में कौन कौन सी फसलों की बुआई करते हैं? वीट, यानी गेहूं की बुआई होती है ना, वीट की, ग्राम की यानी चने की, पी मटर की, और मस्टर्ड, सरसों भी बोया जाता है, मस्टर्ड की होती है, और लाइन सीड यानी कि अलसी का बीज, जो अलसी होती है, अलसी के जो बीजों की बुआई होती है, वो भी इसी समय हम बोया जाता है। तो यहाँ से ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ग्राम पूछ सकता है, पी पूछ सकता है, मस्टर्ड पूछ सकता है, लाइन सीड पूछ सकता है, वीट, बहुत ज्यादा करके गेहूं और मस्टर्ड, पी ऐसे ही पूछा जाता है। तो आपसे पूछ लिया कि ये विच फसल, विच टाइप ऑफ फसल, विच टाइप ऑफ क्रॉप, कैसी मतलब क्रॉप है, कैसी फसल है, तो ये कैसी फसल है? रबी की फसल है। कैसी फसल है? रबी की फसल है। तो आप जान सकते हैं कि जो विंटर सीजन में बोई जाती है उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। जो समर सीजन में, रेनी सीजन में बोई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप कहते हैं। एक फसलें होती हैं, फिलहाल आप में दिया नहीं गया है, जो इधर इनके बीच में इनकी बुआई होती है, उधर होती है अप्रैल टू जून में। जैसे कि कुछ फ्रूट्स हो गए, खीरा हो गया, खरबूज हो गया, तो उन्हें जायद क्रॉप कहते हैं। फिलहाल आप में दिया नहीं गया है, जब आगे आप आएगा 9th-10th में तब आप पढ़िएगा। तो इतना हो गया। इसके आगे हम क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे कि लिखने के लिए कि आपको जैसे फसल की बुआई करनी है, तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आपको खेत को, जो आपका खेत है उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, आप इतना पहले लिख लीजिए। हाँ, तो देखो एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारी बेसिक चीजें क्रॉप प्रोडक्शन की होती हैं वो क्या होता है, कैसे कैसे, तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि कैसे, देखो कि फार्मर हमारा कैसे फसल तैयार करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपको जो मिट्टी होती है उसको तैयार करना पड़ता है, उसकी जुताई उताई करनी पड़ती है, और बराबर करना, पानी डालना, वो सब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, जैसे कि खाना बनाने से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। खाना बना, अब ये तो है नहीं कि हमको सब्जी बनाना है तो सब्जी हम डायरेक्ट डालेंगे नहीं, उसको धुलेंगे, कटाई करेंगे, फिर उसका मसाला तैयार करेंगे, फिर आफ्टर ऑल बनाएंगे। तो वैसे ही जैसे कि हमको क्रॉप की बेसिक प्रोडक्ट मतलब प्रैक्टिस क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? मिट्टी को हम तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद फिर क्या होती है? सोइंग, मतलब बुआई होती है। बुआई करने के बाद फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें हम खाद और उर्वरक डालते हैं, यानी कि जैसे NPK हो गया, पोटाश हो गया, और सोडियम हो गया, वो और उर्वरक, जिन्हें खाद और उर्वरक को डालते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी हो
और उसमें उसको डालते हैं, उसमें क्या होता है, इरिगेशन होता है, यानी कि खरपतवार जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि जो बच्चे गांव से होंगे उनको पता होगा कि फसल लगी, उसमें कीड़े लग गए हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको हटाया जाता है। उससे क्या होता है, फसल की जो प्रोडक्शन है इसका कम हो जाता है, सही से होता नहीं है, या फिर एकदम बिल्कुल नहीं होता, बहुत ना के बराबर होता है। उससे किसान को क्या होता है, लॉस में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इसलिए यूज किया जाता है ताकि फसल अच्छी हो और जल्दी हो जाए, उसमें कोई कीड़े न लगे हों, और जो उसका प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा हो, अमाउंट ज़्यादा हो। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन मतलब होता है खाद को डालना। क्या होता है, एडिंग मैन्योर एंड इरिगेशन, खाद डालना। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, यानी कि उसमें जो खरपतवार बताए वो बता ही चुके हैं, तो वो हटाने के लिए। उसके बाद जब फसल मेरी इतना प्रोसेस करने के बाद तैयार होती है तो फिर क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, काटते हैं, क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, कटाई होती है। कटाई होने के बाद उसे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोरेज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, घर पे अपने लाके, अपने जो भी उसके बर्तन होते हैं, बड़े टंकी जो भी, उसमें स्टोर करके रख देते हैं। तो कभी कभी ये सीरियल पूछता है, तो आप ऐसे आते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि खाना बनाने के एग्जाम्पल बता ही चुके हैं, तो फिर वैसे कि पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी के बाद बुआई करेंगे, फिर उसमें हम बो देंगे, तो फिर देखते हैं उसमें हम खाद डालेंगे। खाद डालने के जो NPK फर्टिलाइजर होगा वो ऐड करेंगे। उसके बाद इरिगेशन